इजरायल हमास जंग के बाद से हमास का जिक्र आपने बहुत बार सुना होगा। हमास एक ऐसा संगठन है जिसको कई सारे देशों ने इसको आतंकवादी संगठन तक घोषित किया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत ने अब तक इसको आतंकवादी संगठन नहीं माना? ऐसा क्यों, ये जानते हैं और इसके साथ ये भी जानते हैं कि आखिर हमास है क्या। इजरायल फिलिस्तीन क्षेत्र में हजारों निर्दोषों की हत्या करने वाला संगठन हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया ईरान में मारा गया है। इसकी पुष्टि खुद हमास ने ही की है। इस्माइल हानिया की हत्या से संगठन की कमर तो टूट जाने की बात कही जा रही है और हमास के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान भी है। ऐसे में आज सवाल ये है कि ये हमास आखिर है क्या और भारत सरकार इस संगठन के बारे में अब तक क्या सोचती आई है। दरअसल हमास फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र में शासन करने वाला संगठन है। ये एक सशस्त्र संगठन है और तमाम रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि इसके पास 30,000 से अधिक लड़ाके हैं। इस संगठन का मकसद इजरायली इलाके में एक मुस्लिम स्टेट की स्थापना करना है। उसका मानना है कि इजरायल जैसा किसी देश का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। इसी कारण ये लंबे समय से इजरायल के साथ जंग लड़ रहा है। वो इजरायल की सीमा के भीतर हमले भी करता है और इस संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त है। बीते साल 7 अक्टूबर की वो तारीख आपको याद होगी। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजरायली सीमा में घुसकर कम से कम 1200 लोगों की हत्या कर देते हैं और हजारों लोगों को बंधक बना लिया जाता है। यह हमास की ओर से इजरायल में अब तक का सबसे घातक और सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इसके बाद हालांकि इजरायल ने भी तबाही मचाई, लेकिन इजरायल की ओर से आज भी फिलिस्तीन और गाजा में हमले जारी हैं। इजरायली हमले में अब तक 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल के भीतर यह हमला किया तो पूरी दुनिया थर्रा गई। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़ा आतंकवादी हमला तक करार दिया था। पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा भी हुई। हमास की इन कार्रवाइयों को दुनिया का एक हिस्सा आतंकवादी हरकत मानती है और इस कारण उसके नेता इस्माइल हानिया और संगठन हमास को इजरायल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, इंग्लैंड और अन्य देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत का रुख कुछ अलग है। भारत आज भी हमास और उसके नेता इस्माइल हानिया को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। गैर कानूनी रोकथाम कानून 1967 के सेक्शन 35 के तहत भारत सरकार के आतंकवादियों की सूची में हमास और उसके नेता शामिल नहीं है। अब सवाल उठता है कि ऐसा आखिर क्यों? भारत सरकार इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करती है। भारत सरकार इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के अस्तित्व की वकालत करती है। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर भारत सरकार फिलिस्तीन के ज्यादा करीब रही है। फिलिस्तीन के दिग्गज नेता यासिर अराफात के दौर में भारत के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन 1990 के दशक में शीत युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया की व्यवस्था में हुए बदलाव के बीच भारत की विदेश नीति में भी रणनीतिक बदलाव हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पहली बार इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। फिर धीरे धीरे भारत और इजरायल के रिश्ते मजबूत होने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। आज इजरायल भारत का सैन्य साझेदार बन गया है। बावजूद इसके भारत आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के अपने राष्ट्र की मांग का समर्थन करता है। यही कारण है भारत हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार देता है, लेकिन उसे आज तक आतंकवादी संगठन करार नहीं दिया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए और तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए अब तक अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।